हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत मस्त भी होंगे। देखिए क्लास 10th का जो है अगले साल एग्जाम आपको आने वाला है, तो जोर तोड़ से मेहनत कीजिए ताकि सही से आपका रिजल्ट आ सके। ठीक है ना। यदि इज्जत बचाना है, फैमिली में नाम ऊंचा करना है तो मेहनत बाबू करना होगा। ठीक है ना। तो मेहनत करना होगा तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान होगा, रील पर कम ध्यान दीजिए। ठीक है ना। विशेषकर पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट बन जाए। उसके रिजल्ट बनने के बाद जो भी कीजिए अच्छा रहेगा। लेकिन चलिए कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बुक लेकर आए, क्लास 10th का मैथ का बुक होगा, एनसीईआरटी बुक है। ठीक है ना। उसमें का जो हम लोग अध्ययन करेंगे 7.1 का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। एक जो है बोर्ड पर हम लिख चुके हैं, एक का 3 क्वेश्चन दे रखा है, तो तीनों का अध्ययन हम लोग आज कर लेंगे। ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको क्वेश्चन का हल बाबू समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? दूरी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन 1 में कहता है 2,3 और 4,1, इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2 में है -5,7 -1,3, इसके बीच दोनों के बीच की दूरी निकाल देना है बाबू, और इसके बीच की दूरी निकाल देना है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसको हल करते हैं, जानते हैं कि दूरी कैसे निकलता है। तो 16 नंबर हम एक करेंगे। ठीक है। इनके बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे जो पहले बिंदु दे रखा होता है उसको ए बी में मान लीजिएगा। मान लेते हैं बिंदु ए आपका है 2,3, ठीक है, और बी है आपका दे रखा है 4,1। तो इसमें क्या करना है, ए और बी के अब बीच की दूरी हमको निकाल लेना है। तो ए बी के बीच की दूरी, तो यहाँ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, ए बी बराबर, तो दूरी सूत्र आपको बाबू होता है। देखिए यह जो क्वेश्चन बना रहे थे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ भी सकता है, 2 नंबर भी आ सकता है कभी। ठीक है ना। लेकिन इसके ए बी के बीच की दूरी निकाला तो आपको दूरी सूत्र याद करके ही रखना होगा। तो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का जो है होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ समझेगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, दूरी सूत्र हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ समझेगा, इसको ले लीजिएगा फर्स्ट टर्म में x1, यहाँ ले लीजिएगा y1, इसको बना लीजिएगा x2, इसको बना लीजिएगा y2। ठीक है। आपको मान सेटअप कर दिया है। x1 आपका 2 हो जाएगा, y1 3 हो जाएगा, x2 कितना 4 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस आपको मान कुछ नहीं करना, इस पर रख देना है, रख दीजिएगा, मैथ बन जाएगा। आखिर कैसे, आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर x1 कह रहा है, तो x1 बाबू 2 है, तो यहाँ 2 पुट कीजिएगा, माइनस है तो माइनस। x2 कह रहा है, तो x2 आपका 4 है, तो 4 रख कर स्क्वायर कर स्क्वायर को लिख दीजिएगा, प्लस को प्लस डालिए। अब देखिए y1 कह रहा है, तो y1 बाबू देखिए 3 है, 3 लिख लो, 3 और माइनस y2 है, यहाँ पर 3 है, और y2 जो है कितना 1 है, तो 1 का हमने क्या करेंगे स्क्वायर कर। ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब यहाँ रूट लगा दीजिएगा, और 2 में से 4 को घटाना है। 2 में से 4 घटेगा तो -2 आ जाएगा, आपको पता है, तो -2 का स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस। अब 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, -2 का जो है स्क्वायर करना है, तो -2 गुना -2, 2 दूना 4, अर्थात कह सकते हैं प्लस में 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब 4 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा। 8 का आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, इत्मीनान से गुणनखंड कीजिए, तो 8 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, समझिए। अब गुणनखंड हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। तो अब करते क्या इसमें से है कि डबल, देखिए वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल में से डबल संख्या बाहर निकलती है, तो 2 डबल में है तो 1 2 बाहर निकल गया, 1 2 इसमें फंस गया, इसका जोड़ा नहीं लगने वाला है, फंसा दीजिएगा। ठीक है ना। तो यही आपका फर्स्ट का आंसर हो जाता है। और रहा बात कि हम लोग अब सेकेंड का जो है हल कर लेते हैं। चलिए 16 नंबर क्या कर लेते हैं, इसी में बना लेते हैं 16 नंबर 2। चलिए 16 2 कर लेते हैं। फिर ए बी इसको मान लीजिएगा, तो हम ए बराबर लिख देते हैं यहाँ से -5 और 7 बाबू ध्यान दीजिएगा, और हम बी बराबर जो है लिख देते हैं कितना -1 और 3। ठीक है। अब इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो फिर फॉर्मूला सेम टू सेम यही रखिएगा, तो ए बी बराबर लिखिएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, ए बी बराबर रूट अंडर दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कितना विद्यार्थी यह करते हैं कि x2 में से x1 घटाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर,
अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो आसान फॉर्मूला हम लिखते थे आप लोग की, ध्यान दिए, ध्यान देना आप कि x1 आपका है क्या, तो x1 इसको मानिएगा, तो x1 -5 है, तो -5 को हमने लिखा। अब यहाँ से माइनस कहता है तो माइनस लिख लीजिए, फिर समझेंगे। x1 कहता है तो x1 आपका -5 है तो -5 लिख देंगे। फॉर्मूला कहता है माइनस, तो माइनस में लिखा। अब x2 कितना, ध्यान दीजिएगा, अब x2 आपका -1 आ रहा है, तो यहाँ से -1 और है माइनस, माइनस में जब गुना करे क्या बनाएगा बाबू, प्लस बनाएगा। अब 1 लिख दीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस को प्लस लिख लीजिएगा। अब y1 आपका 7 है, तो 7 को एडजस्ट कीजिएगा, y1 7 है। अब कहता है माइनस, तो माइनस लिखिए। y2 कितना 3 है, तो हम 3 को लिख देंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, आगे बढ़िए, अब समझेंगे यहाँ पर। अब 1 में से -5 घटेगा, 1 में से -5 तो -4 आ जाएगा, तो -4 का स्क्वायर कर लीजिए। अब प्लस, अब यहाँ से देखो 7 में से 3 घटा तो 4 आ जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर कहता है, तो इसका स्क्वायर डाल दो। अब आगे बढ़िए, अब -4 को 2 बार गुना करना है, तो 4 चौका 16, लेकिन प्लस में आ जाएगा, माइनस में प्लस कर देता है, तो 16। अब प्लस ये आ जाए कितना 16, ठीक है। 16 आप जो है जोड़ दीजिए, 32 आ जाएगा। तो आप 32 को जो है गुणनखंड इत्मीनान से कर सकते हैं। आखिर कैसे होगा 32 का, यहाँ बनाते हैं, फिर यहीं पर कर लेते हैं काम। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, 32 का गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ से 32 गुणनखंड करने के बाद देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, डबल जो है उसमें से एक बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ कर क्या लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए बी बराबर, ये भी चल रहा है ना, तो ए बी बराबर जो डबल है उसमें से निकालिए, 2 है, 2 गो में से एक गो बाहर निकलेगा, 2 इसमें से भी एक गो निकलेगा बाहर, ये आपका सिंगल फंस जाएगा, इसका जोड़ा नहीं है, फंस जाने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, 2 दूना 4 √2, यही आपका आंसर हो जाता है। फिर समझ लें एक बार, डबल 2 में से एक 2 बाहर निकला, फिर डबल 2 में से एक 2 बाहर निकला, आपका √2 फंस गया, 2 है, ठीक है ना। यहाँ से √2 फंस गया, 2 दूना 4 √2, आपका आंसर हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, चलिए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं, चलिए 16 नंबर हम 3 कर लेते हैं। तो इसमें भी कह रहा है a, b, यहाँ पर कॉमा है, -a, -b, इसका सॉल्यूशन कर लेना है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन जो है बाबू अधिक बार, बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए मान लेते हैं a आपका a, b है, ठीक है। अब b बिंदु ले लेते हैं -a, -b, क्वेश्चन में आई है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी हमको निकाल लेना है, तो दूरी सूत्र लगा दीजिएगा तो दूरी निकल जाएगा, लेकिन ध्यानपूर्वक समझेगा, दूरी सूत्र याद होना चाहिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र होता है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। रूट अंडर डालिए, तो x1 आपका a है, तो a पर फिक्स किया, a माइनस को लिखा x2, x2 आपका a कह रहा है, फिर एक बार a, तो ये जो कह रहा है माइनस में कह रहा है, माइनस आपका यहाँ से, तो माइनस माइनस गुना कर प्लस बना लेगा, ये को सेट कर दीजिएगा। अब कहता है स्क्वायर, फिर एक बार समझ लेंगे। x1 आपका a है, तो a को लिखेंगे, माइनस फॉर्मूला था माइनस, और x2 कह रहा है, तो x2 आपका माइनस a है, तो माइनस और माइनस क्या बनाएगा, प्लस a हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस। अब y1 आपका क्या है, b है, तो b को सेट करेंगे माइनस, y2 आपका क्या है, माइनस में है, तो माइनस में फिर एक बार प्लस कर लेगा, b का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब समझिए, एक a जोड़ना है तो 2a हो जाएगा, का स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर कर दीजिए प्लस, यहाँ पर b है, जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब फिर एक बार क्या करेंगे, हम लोग रूट में डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब दोनों पर स्क्वायर कर रहा है, तो 2a का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, यहाँ पर 4a स्क्वायर, आखिर कैसे, यहाँ ध्यान देंगे, 2a को जो है 2 बार गुना करना है, तो 2 दूना 4, a जब गुना करेगा तो a स्क्वायर, 4a स्क्वायर बना लिया, तो 2a को जब 2 बार गुना के 2a गुना 2a, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, आप प्लस, अब यहाँ कर क्या देते हैं, 2 दूना 4, 4 आपका b स्क्वायर, ठीक है, रूट में रखिएगा, फिर समझेंगे, 2 दूना 4, अब b पर स्क्वायर, तो b स्क्वायर कर दिया गया। अब आगे बढ़ते जाइए, ध्यानपूर्वक समझते जाइए। अब देखो दोनों में 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन खींच लेंगे,
लेकिन रूट के अंदर ही कॉमन रहेगा। 4 सभी रूट में है तो 4 को हम कॉमन खींचेंगे तो ए स्क्वायर बच गया प्लस आपका बी स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो अब 4 का वर्गमूल 2 बाहर बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका रूट में जो है आ जाएगा, ठीक है ना। इसका वर्गमूल नहीं आने वाला है तो रहने दीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर यह हो जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्वेश्चन जो है हल इसका समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।